नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत। बिहार में नीतीश ने मोदी के होश उड़ा दिए, तख्ता पलट की तैयारी शुरू। नीतीश कुमार एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े हैं जो मोदी को लेने के देने पड़ेंगे। अब हकीकत यह है कि मोदी और शाह ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यह दिन देखना पड़ेगा। अगर हम चर्चा कर लें कि 12 सालों तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो क्या क्या कर्म किए, अब काले चिट्ठे खुल रहे हैं। यहां तक कि अयाशी की भी बातें आ रही हैं। अब कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल पर डाला है, यूट्यूब पर डाला है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी सरकार, दिल्ली की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ये सब बात कही है ऑन रिकॉर्ड। दिल्ली विधानसभा में यह है पटल पर। उस वक्त वह आम आदमी पार्टी में थे और आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। यह मोदी की छवि को और खराब करता है, क्योंकि आरोप बहुत गहरे हैं, जवाब नहीं है। दूसरी तरफ अमित शाह का संतुलन बिगड़ रहा है। संतुलन बिगड़ तो मोदी का भी रहा है, लेकिन अमित शाह का संतुलन ज्यादा बिगड़ रहा है। चिड़चिड़ापन और गाली गलौज पर उतर आए हैं। गाली गलौज मोदी भी देते हैं, क्या क्या नहीं कहते, मुजरा कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं। लेकिन अब बात वहीं तक नहीं सीमित है। बात तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो रही है। बात यहां आकर के अटक गई है। जिस तख्त को, जिस सरकार को, जिस गद्दी को बचाने के लिए शुरू से ही नरेंद्र मोदी बहुत सजगता बरतते थे, मोदी शाह की अड़ियल रवैये ने उसको हिला करके रख दिया है। चाहे गुजरात में थे और चाहे दिल्ली में है, मोदी ने अपने सहयोगियों को कभी भी सम्मान नहीं दिया, बल्कि सहयोगियों को डरा धमका करके, डंडा बजवा के ब्यूरोक्रेसी का अपने साथ रखा। यानी कि सहयोगी मजबूरी में थे। लेकिन वही सहयोगी जब डरना बंद कर देते हैं तो फिर डराने वाले को डर लगने लगता है। जो व्यक्ति डरा रहा है और जो व्यक्ति डर रहा है, डरने वाला व्यक्ति जब डरना बंद कर देता है तो डराने वाले व्यक्ति को डर लगने लगता है कि अरे ये क्या हुआ, हमारा तो असर इसके ऊपर अब पड़ ही नहीं रहा है। तो एक दिन यह जरूर हो जाता है। कहते हैं कि 100 सोनार की एक लोहार की। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के 100 हथौड़े पर इंडिया गठबंधन का एक हथौड़ा भारी पड़ गया है, तख्ता पलट। और इस तख्ता पलट की तैयारी में अखिलेश यादव जाकर के हैदराबाद में मिलते हैं चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी से, बीआरएस के चंद्रशेखर राव से, मुखिया से, और कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात हो गई। नीतीश कुमार से मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन बातचीत शुरू है। अब नीतीश कुमार को जिस तरह प्रधानमंत्री बनाने की बात अखिलेश यादव ने ही की थी, अब नीतीश की तैयारी देख करके बिहार में मोदी के होश 7वें आसमान पर पहुंच गए। क्योंकि नीतीश बिहार में जो व्यवस्था बदल रहे हैं, पहले बिहार से पहले भाजपा को जो दरकिनार कर रहे हैं, जिस नीतीश का एग्जिट प्लान ढूंढ रही थी भाजपा, मोदी साहब कि अपना सीएम बनाने का और बिहार पर कब्जा करने का, उसी बिहार से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने का अगर कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, कैबिनेट बदल करके, तो फिर
नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। अब नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के जो तख्तोताज वहां कायम करेंगे, और नीतीश कुमार जल्द अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करा करके सीएम का चेहरा घोषित करके सीएम की कुर्सी पर बैठा करके और फिर राजनीतिक संन्यास लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हवाले करके नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो निशांत कुमार को कभी भी निकाल करके फेंक देगी, थी तोड़ताड़ कर लेगी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ यह नहीं कर पाएगी। यह नीतीश कुमार जानते हैं और भाजपा भी जानती है। इसीलिए अभी भी निशांत कुमार सीएम बन जाए, डिप्टी सीएम बन जाए, भाजपा तैयार हो जाएगी, लेकिन नीतीश जानते हैं कि उनके राजनीति संन्यास लेते ही भारतीय जनता पार्टी अपना काली नजर उस कुर्सी पर डाल देगी और काली नजर के तहत ही उनको सीएम स्वीकार करेगी। तो इससे अच्छा भाजपा को ही साइड कर दो और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के सरकार बनाओ विपक्ष के साथ। विपक्ष चूंकि मेजोरिटी में नहीं है, विपक्ष पर बहुत सीटें नहीं है, तो वह कुछ भी चूचाच नहीं करेगा, वह कंफर्टेबल सरकार चलने देगा। 5 साल पूरी सरकार भी चल जाएगी, रुकावट भी नहीं आएगी, और बेटे को 2 साल पहले या 3 साल पहले सीएम बना दो और पार्टी की कमान सौंप दो, तो सीएम का सपना भी पूरा हो जाएगा, एंट्री भी ग्रैंड हो जाएगी और सत्ता भी पूरी हो जाएगी। उसके कार्यकाल को भी लोग युवा देख लेंगे, तो चुनाव लड़ने के लिए उसके पास एक आधार और एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इस बेवत नीतीश कुमार जो तख्ता पलट की तैयारी शुरू कर दिए हैं सरकार बनाने की बिहार में, तो दिल्ली हिलने लगी है, क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन सरकार नई बनाने की और नया प्रधानमंत्री का चेहरा देने की तैयारी कर लिया है। तो नरेंद्र मोदी डिनर पार्टी बुलाते हैं, नीतीश को बुलाते हैं, नीतीश नहीं जाते हैं, यानी कि इस बात का सबूत है कि बिहार के अंदर हलचल और नीतीश का न जाना इस तरफ संकेत दे रहा है कि तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो गई। और नीतीश कुमार के इसी प्लान के तहत, इस प्लान को जान करके या देख करके मोदी के होश उड़ गए हैं कि बिहार जा रहा है तो महाराष्ट्र भी जाएगा, और इन दोनों के साथ दिल्ली का तख्त ताज भी चला जाएगा, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत तो नहीं होगा। अब देखना यह है कि कितना नरेंद्र मोदी बचाने की कोशिश कर पाते हैं, लेकिन बचता हुआ नजर इसलिए भी नहीं आ रहा है कि आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो, नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक में जाने की चुनौती दी जा रही है कि आपने हमें मार्गदर्शक में भेज दिया, आप कब जाओगे भैया, आप भी जाओ, आपका वक्त आ गया है। और इसी में मोदी और शाह का संतुलन बिगड़ गया है और कांग्रेस हमलावर हो गई है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में और 300 सांसदों की एकजुटता के लिए पूरी तरह से अग्रसित है, तैयारी हो रही है कि 300 सांसदों को एकजुट किया जाए। भारतीय जनता पार्टी 293 सांसदों के साथ एनडीए चला रही है और 293 नहीं 300 सांसद एकजुट इंडिया गठबंधन के साथ हो रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो चली है। नीतीश कुमार के इस संकेत और इस निर्णय से मोदी और शाह के होश उड़े पड़े हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।